प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध भौं। निश्चय है कि इस शब्द का रूप देखते ही हमारे प्यारे पाठक गण निरर्थक शब्द समझेंगे अथवा कुछ और ध्यान देंगे तो यह समझेंगे कि कार्तिक का मास है। चारों ओर कुत्ते तथा जोंवारी भौं भौं भौंकते फिरते हैं। संपादक की सनक में शीघ्रता के मारे कोई और विषय न सूझा तो यही भौं अर्थात भूकने के शब्द को लिख मारा। पर बात ऐसी नहीं है। हम अपने वाचक वृंद को इस एक अक्षर में कुछ और दिखाया चाहते हैं। महाशय, दर्पण हाथ में लेके देखिए। आंखों की पलकों के ऊपर श्याम वर्ण विशिष्ट कुछ लोम हैं। बरूनी न समझिएगा। माथे के तले और पलकों के ऊपर वाले रोम समूह, जिनको अपनी हिंदी में हम भौं, भौंह, भौहें कहते हैं। संस्कृत के पंडित भ्रू बोलते हैं। फारस वाले अब्रू और अंग्रेज लोग आईब्रो कहते हैं। उन्हीं का वर्णन हमें करना है। यह न कहिएगा कि थोड़े से रोए हैं, उनका वर्णन ही क्या। नहीं, यह थोड़े से रोए बहुत से सुवर्ण के तारों से अधिक हैं। हम गृहस्थ हैं। परमेश्वर न करे किसी बड़े बूढ़े की मृत्यु पर सिर के, दाढ़ी के और सर्वोपरि मूछों तक के भी बाल बनवा डालेंगे। प्रयाग जी जाएंगे तो भी सर्वथा मुंडन होगा। किसी नाटक के अभिनय में स्त्री भेष धारण करेंगे तो भी घुटा डालेंगे। संसार विरक्त होके संन्यास लेंगे तो भी भद्र कराना पड़ेगा। पर चाहे जग परलव हो जाए, चाहे लाख तीर्थ घूम आवें, चाहे दुनिया भर के काम बिगड़ जाएं, चाहे जीवन मुक्त ही का पद क्यों न मिल जाए, पर यह हमसे कभी न होगा कि एक छुरा भौहों पर फिरवा लें। 100 हानि सहस्र शोक लक्ष्य अप्रतिष्ठा हो तो भी हम अपना मुंह सबको दिखा सकते हैं। पर यदि किसी कारण से भौहें सफाचट हो गईं तो पर्दे नशीनी ही स्वीकार करनी पड़ेगी। यह क्यों? यह यूं कि शरीर भर की शोभा मुखमंडल है और उसकी शोभा यह है। उस परम कारीगर ने इन्हें भी किसी चतुरता से बनाया है कि बस कुछ न पूछो, देखते ही बनता है। कविवर भर्तृहरि जी ने भ्रू चातुर्य, कुंचिताक्षा, कटाक्षा, स्निग्धा, वाचो लज्जिता, चैव हासः, लीला मंदम प्रस्थितम च, स्त्रीणाम एतद् भूषणम चायुधं च लिखकर क्या ही सच्ची बात दिखलाई है कि बस अनुभव ही से काम रखती है। कहे कोई तो क्या कहे, निस्संदेह स्त्रियों के लिए भूषण है क्योंकि उनकी परम शोभा है और रसिकों को वशीभूत करने के हेतु सुंदरियों का शस्त्र है। यह बात सहृदयता से सोचो तो चित्त में अगणित भाव उत्पन्न होंगे। देखो तो भी अनेक स्वाद मिलेंगे। पर जो कोई पूछे कि वह क्या है तो भ्रू चातुर्य अर्थात भौहों में भरी हुई चतुरता से अधिक कुछ नाम नहीं ले सकते। यदि कोई उस भ्रू चातुर्य का लक्षण पूछे तो बस चुप। हाय हाय, कवियों ने तो भौं की सूरत मात्र देख के यही दिया है। पर रसिकों के जी से कोई पूछे, प्रेम पात्र की भौं का तनक हिल जाना मन के ऊपर सचमुच तलवार ही का काम कर जाता है। प्रेम पात्र की भौं का तनिक हिल जाना मन के ऊपर सचमुच तलवार ही का काम कर जाता है। फिर भ्रकुटी कृपाण क्यों न कहें। सीधी चितबन बाण ही सी कलेजे में चुभ जाती है। पर इस भ्रू चाप की सहाय से श्री जयदेव स्वामी का यह पवित्र वचन, शशिमुखी तब भांति भंगुर भ्रू, युवजन मोह कराल काल सर्पी, उनकी आंखों से देखना चाहिए जिनके प्रेमाधार कोप के समय भौं सकोड़ लेते हैं। आहा, कई दिन दर्शन न मिलने से जिनका मन उत्कंठित हो रहा हो, उसे वह हृदयाभिराम की प्रेम भरी चितवन के साथ भाव भरी भ्रकुटी ईद के चांद से
अनंत ही गुणी सुखदायिनी होती है। कहाँ तक कहिए, भ्रकुटी का वर्णन एक जीव से तो होना ही असंभव है। एक फारसी का कवि यह वाक्य कह के कितनी रसज्ञता का अधिकारी है कि रसिक गण को गूंगे का गुड़ हो रहा है। भ्रिकुटी रूपी छंद पंक्ति के सहस्रों सूक्ष्म अर्थ हैं, पर उन अर्थों को बिना बाल की खाल निकालने वालों अर्थात महातीव्र बुद्धि वालों के कोई समझ नहीं सकता। जब यह हाल है कि महातीव्र बुद्धि केवल समझ सकते हैं, तो कहने की सामर्थ्य तो है किसे। संस्कृत भाषा, फारसी और उर्दू में काव्य का ऐसा कोई ग्रंथ ही नहीं है जिसमें इन लोम राशि का वर्णन न हो। अतः हम यह अध्याय अधिक न बढ़ा के इतना और निवेदन करेंगे कि हमारे देश भाई विदेशियों की वैभवोन्माद रूपी वायु से संचालित भ्रकुटी लता ही को चारों फलदायिनी समझ के न निहारा करें। कुछ अपना हिताहित आप भी विचारें। यद्यपि हमारा धन, बल, भाषा इत्यादि सभी निर्जीव से हो रहे हैं, तो भी यदि हम पराई भौहें ताकने की लत छोड़ दें, आपस में बात बात पर भौहें चढ़ाना छोड़ दें, दृढ़ता से कटिबद्ध होके वीरता से भौहें तान के देश हित में सन्नद्ध हो जाएं, अपने देश की बनी वस्तुओं का, अपने धर्म का, अपनी भाषा का, अपने पूर्व पुरुषों के रोजगार और व्यवहार का आदर करें, तो परमेश्वर अवश्य हमारे उद्योग का फल दे। उसके सहज भ्रकुटी विलास में अनंत कोटि ब्रह्मांड की गति बदल जाती है। भारत की दुर्गति बदल जाना कौन बड़ी बात है। प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध। शीर्षक है भौं। वाचक निर्मल मिश्र।